नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 फरवरी 2024। बेहद खास दिन है वो बुधवार का दिन, मां भगवती सरस्वती की आराधना का दिन, वाणी विद्या बुद्धि की देवी वाग्वादिनी मां सरस्वती की आराधना का दिन। प्रिय दर्शकों, बीते 4 वर्षों से मैं आपके लिए सरस्वती पूजा के अवसर पर एक प्रयोग बताता आ रहा हूं और यह प्रयोग परीक्षित है, जिसका लाभ मिलता है, लाभ मिल रहा है। उस प्रयोग को करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। बीते वर्ष मैंने एक प्रयोग आप सभी से कराया था, जिसे पुनः इस वर्ष भी कराना चाहूंगा। प्रिय दर्शकों, ये वाणी ये अपने आप में बेहद खास है। जब आप बोलें तो सामने वाला बाध्य हो जाए सुनने के लिए। जब आप बोलें तो बेतुका न बोलें, तर्क के साथ बोलें। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर, इतनी कुशाग्र हो कि जब आप किसी भी विषय पर बोलें तो सामने वाले को ऐसा लगे कि आप इस विषय के बारे में भली भांति जानते हैं। और यह सब कुछ संभव है मां भगवती की यदि कृपा हो जाए, मां सरस्वती की यदि कृपा हो जाए। प्रिय दर्शकों, 14 फरवरी ये जो तारीख है अपने आप में बेहद खास है। सबसे पहले मैं समय नोट कराना चाहता हूं। प्रातःकाल 9:50 से 10:21। ये टाइम जरा पहले नोट कर लीजिए। 9:50 से 10:21 के बीच का समय मेष लग्न होगा। और मेष लग्न की स्थिति आजकल राशिफल में आप रोज ही देखते हैं, लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति। रेवती नक्षत्र होगा उस समय। यह बुध का नक्षत्र है, बुधवार का दिन। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में 1 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष के बीच के बच्चे हैं तो अभी बीते वर्ष मैंने वो सभी, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव के लोग हों, जो वाणी से संबंधित विशेष कार्य करते हैं, जो शिक्षक हैं, जो मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, जो कथावाचक हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनके लिए ये प्रयोग भी मैंने बताया था कि आप इस प्रयोग को अवश्य आजमाइए। मां सरस्वती की कृपा तो हर किसी को चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, बेहद सरल है। इस बार मैं थोड़ा पहले बता दे रहा हूं ताकि आप सामग्रियों को आसानी से जुटा लें। सरस्वती पूजा के दिन प्रातःकाल ये प्रयोग करना है और इसके लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो है शुद्ध शहद। अब जहां से भी आपको मिल जाए वही शुद्ध शहद जो मार्केट में उपलब्ध है। एक चांदी की कटोरी चाहिए, एक सोने की कलम चाहिए या सोने की पतली तार चाहिए लेखनी है तो। बस इतनी ही चीजों की आवश्यकता है। बाकी उस दिन सरस्वती पूजा है तो हर घर में मां सरस्वती की पूजा तो की ही जाएगी। अब जिनके पास ये चीज उपलब्ध ही नहीं है, यानी जो लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास चांदी की न तो कटोरी है न स्वर्ण लेखनी है, कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप और सरल तरीका ले लीजिए। आपके पास घर में स्टील का कोई पात्र तो होगा, आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, उसी में शहद ले लीजिएगा और
लेखनी की जगह, आप स्वर्ण नीब की जगह आप कुशा का जो जड़ होता है, कुशा जब जमीन से उखाड़ेंगे तो उसके नीचे जड़ आपको जो मिलेगा वो बड़ा ही पैना होता है, तीखा होता है, नोक उसकी बहुत तेज होती है, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बीते वर्ष बहुत से ऐसे भी लोग मुझे मिले जिन्होंने कमेंट में लिखा कि हमें तो कुशा भी नहीं मिल रहा है। तो फिर विश्वास रखिए, यह प्रयोग आपके लिए नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर होगी तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा। जी हां, मैं तो विकल्प इसलिए बता देता हूं कि नहीं, जो लोग करना चाहते हैं और सचमुच असमर्थ हैं, धन नहीं जुटा सकते, भाई सोने की कलम कहां से ले आएंगे, पतली तार भी लेना कई बार मुश्किल हो सकता है, नहीं तो जरूरत हो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको कुशा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपको सोने की नींव जरूर मिलेगी। नहीं, जिनको नहीं, सोने की नींव नहीं है जिनके पास, उनको कुशा तो मिलना ही मिलना है। प्रयोग का समय बता चुका हूं, करना क्या है ये आप जानते हैं। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि आप इस समय को नोट कर सकें, और इसलिए उपस्थित हैं कि आपको करना है, ये बात ध्यान रखिए। आज के समय में एक भयंकर परेशानी, पहले मैं कहा ना कि विदेशों में जब लोग मुझसे फोन करते थे तो जब बच्चे की कुंडली होती थी तो कुंडली के दूसरे भाव को और बुध को देखता था, और देखते ही मैं पूछता था कि बच्चा बोलने लगा है, और लोग कहते थे नहीं, अभी वाणी की शिकायत है इसको। तो तमाम घरों में ये शिकायतें हो रही हैं कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है, 3 वर्ष का हो गया, अभी शब्द उसके टूटे फूटे हैं, वो सभी लाइनें पूरी तरह से नहीं बोल रहा है। एक बाकी केवल ये वाणी के लिए नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए जिनके लिए ये प्रयोग हम करेंगे, उनकी बुद्धि तीव्र हो जाए। ये प्रयोग बनाया ही इसीलिए गया है जिसको करने से बुद्धि बच्चे की तीव्र हो जाए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इस सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं खुद भी एक प्रयोग आपके लिए तैयार करा रहा हूं, गणेश रुद्राक्ष युक्त नील सरस्वती कवच, जो बच्चे को पहनाना है। परंतु आप वो अगर कर रहे हैं तब भी, सपोज कीजिए कि आप मेरे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने आप अपना नाम वगैरह दे दिया है मेरे ऑफिस में, कार्यालय में, आप उस यंत्र का निर्माण करवा रहे हैं, तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि यह प्रयोग आपको नहीं करना, आपके बच्चे पर नहीं करना, और खुद पर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मूलतः यह प्रयोग जो परीक्षित है वो बच्चों पर ही है, परंतु यदि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, मां सरस्वती की कृपा हर किसी को चाहिए, आप ये प्रयोग करिए। अब करना क्या है समझ लीजिए। आसन पर आपको बैठ जाना है, लाल रंग का वस्त्र आप पहन लीजिए। अब देखिए, अगर आपका बच्चा 5 वर्ष से लेकर के 4 या 5 वर्ष से लेकर के बाकी 17 वर्ष के बीच का बच्चा है, तब तो वो समझदार है, जैसा आप कहेंगे वो करेगा। लेकिन 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं थोड़े चंचल, एक तो 1-2 वर्ष वाले बच्चे तो बहुत छोटे होंगे, बाकी 2 से 4 वर्ष के बीच के बच्चे चंचल थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो उनको समझा पाना, करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर करना क्या है ये जान लीजिए। आपके घर में पूजन स्थल होगा, पूजन स्थल पर आप जो रविवार के दिन मैं सारी विधियां आपको बताता हूं कि आसन बिछा लीजिए, आसन बिछा करके उस पर बैठ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए इत्यादि, ये सब कुछ आप कर लीजिए। और करके जैसे मैं आचमन इत्यादि करने की विधि आपको बताता हूं, आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, और इसके पश्चात मां सरस्वती की पूजा करिए। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हर घर में मां सरस्वती की पूजा तो होती ही होती है, तो मां सरस्वती की पूजा कर लीजिए। जो आपका बच्चा है उसके हाथों भी क्योंकि मूल पूजा तो उसी को करनी है, सरस्वती जी की पूजा करा दीजिए। इसके पश्चात मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र की जब भी बात आती है तो मैं एक छोटी सी कहानी यहां आपको कहा करता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि बिरबल सदैव अपने मन में इस मंत्र का जप करते रहते थे, और इसी मंत्र का प्रभाव कि वो बेहद कुशाग्र थे। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका हल उनके दिमाग में तुरंत ही आ जाता था। तो ऐं, इस बीज मंत्र से सबसे पहले तो आपको बाएं हाथ में शहद, जिस चांदी की कटोरी में जो मैंने शहद बताया हुआ है, वो आपको लेकर के चांदी या स्टील जिसमें भी आपने रखा है, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। और ऐं, इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार। अब आपके मन में अगर प्रश्न हो कि हम गणना कैसे करें, तो कम से कम 10 मिनट तक करिएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐं, इस बीज मंत्र से आपके हाथ में चांदी के पात्र में जो शहद है, उस शहद को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित कर लेने के पश्चात
आपको क्या करना है, तो आप बच्चे को पूरब की ओर मुंह करा करके बैठा दीजिए और आप उत्तर की ओर मुंह कर लीजिए। बच्चे का मुंह पूर्व की ओर, आपका मुंह उत्तर की ओर, यानी बच्चा ऐसे बैठेगा, आप यहां बैठ जाएंगे। अब बच्चे की जिह्वा पर जिह्वा बाहर निकलवा कर, और ये जो बीज मंत्र आपको मैंने बताया है, अगर आपके पास स्वर्ण लेखनी है, सोने की नींव, एक पतली सी तार बनवाई जा सकती है, किसी भी सुनार की दुकान से जाकर के आप बनवा लीजिए। अथवा जैसा मैंने कुसा के नीचे का जो जड़ होता है वो जब उखाड़ेंगे तो एकदम नुकीला होता है, धो करके उसको साफ कर लीजिएगा। तो शहद में डुबा करके और बच्चे की जिह्वा पर लिखिए ऐम। ऐम ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐम, इस बीज मंत्र को उसकी जिह्वा पर अंकित कर दीजिए। यूं समझ लीजिए कि मंत्र के रूप में, इस बीज मंत्र के रूप में आपने साक्षात अपने बच्चे की जिह्वा पर मां सरस्वती को विद्यमान करा दिया। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह प्रयोग बेहद गोपनीय है और कहने में मुझे कतई कोई हिचक नहीं है कि इस तरह के भी गोपनीय प्रयोग मैं निस्वार्थ आपको बता देता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह बेहद गोपनीय प्रयोग है। आमतौर पर कोई किसी को नहीं बताता, परंतु चाहे प्रयोग कितने भी गोपनीय हो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि सबके लिए है। ये ऋषियों की विद्या हर किसी के लिए है। इसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए, सभी परिवार में, सभी परिवार के बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य है। तो आप अपने हाथों बच्चे की जिह्वा पर ये करिए। याद रखिएगा, ये सब करने से पूर्व मां सरस्वती की पूजा स्वयं से, या अगर आप चाहें तो पंडित जी को बुला करके उनके हाथों करवा दीजिए, और इसके पश्चात बच्चे की जिह्वा पर ऐम ये बीज मंत्र लिखिए। यदि आप स्वयं मार्केटिंग इत्यादि टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, वकील हैं, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, यानी वाणी का उपयोग ही करते हैं, वाणी से ही संबंधित आपके काम ज्यादातर होते हैं, किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं आप, तो खुद से एक आईना रखिए और आईने के सहयोग से अपनी जिह्वा पर आप चाहें तो ये मंत्र लिख लें, अथवा आप चाहें तो अपनी माता, अपनी पत्नी से भी अपनी जिह्वा पर इस मंत्र को लिखवा सकते हैं। याद रखिएगा, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, हर वर्ष दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं, यह प्रयोग परीक्षित है। इसमें परीक्षा लेने वाली बात नहीं है, इसका परिणाम सद्य सामने दिखाई पड़ता है। और एक और बात, जब समय निकल जाता है तो बहुत से लोग हर बार ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। फलतः मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, जरा उन परिवारों में एक बार झांक करके देखिए जिनके घर में बच्चे हैं पर वो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। एक बार अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो शायद उनकी समस्या कम हो। और हां, अगर पिछले वर्ष आपने कर लिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि इस वर्ष नहीं करना, इस वर्ष भी आपको करना है, और संभव है अगले वर्ष मैं बताऊंगा तो अगले वर्ष भी करना है। अरे इसमें जाता क्या है, कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है। चांदी की कटोरी हर घर में रहती है, रख लीजिएगा। स्वर्ण लेखनी की आवश्यकता आपको नहीं है, बाद में सुनार की दुकान में लौटा करके आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। सोने में पैसा कम होना नहीं है, जो पैसा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कारीगरी तो है नहीं, बस सोने की एक तार है पतली सी, वही ले आना है, बाद में आप चाहे लौटा दीजिएगा। तो ये प्रयोग बेहद आवश्यक है। मैं हर परिवार में देख रहा हूं, लगातार कुंडलियों में देखने को मिल रहा है कि बच्चों को तकलीफ है, विद्या बुद्धि उनकी बाधित हो रही है, बच्चे आजकल पढ़ना नहीं चाहते। ये प्रयोग बेहद आवश्यक है, अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।